जय गुरु जी। संगत जी मैं कुछ बातें करती हूँ। टेलीपैथी तो जानते होंगे संगत जी आप लोग। टेलीपैथी का मतलब होता है कि फ़ोन के माध्यम से जानना, फ़ोन के माध्यम से खबर लेना। तो संगत जी गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था मेरे फ़ोन में कि तू सत्संग को इग्नोर करती है, तू सोचती है कि सारा सत्संग तेरे लिए थोड़ी है और तू सुना नहीं करती है। तो संगत जी सही में ऐसा हुआ था कि एक दिन पहले मैं और मम्मी दोनों बात कर रहे थे कि मम्मी सत्संग में तो बहुत सारे लोग कैप्शन में लिख देते हैं कि ये लेकिन जब सत्संग सुनते हैं तो वो मीनिंग निकलता ही नहीं है जो कैप्शन में लिखा जाता है, और वो होता ही नहीं है, कुछ और ही बात होता है उसमें। और लोग बहुत सारे संगत जी हैं कि ऐसे ही लिख के डाल दिया करते हैं। तो मैं और मम्मी ऐसे बात कर रहे थे। मम्मी बोली कि मैं तो बीच में छोड़ दिया करती हूँ। बोलते हैं कि संगत जी लोग कि शुक्राना सत्संग या कोई भी सत्संग बीच में छोड़ा नहीं करते हैं, ब्लेसिंग नहीं मिलता, पूरा सत्संग सुनने से ही ब्लेसिंग मिलता है। लेकिन कुछ इस टाइप का भी रहता है सत्संग कि जो कि हमारे लिए होता नहीं है, और लोग ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे करके डाल दिया करते हैं कैप्शन में, और फिर कुछ और ही बात उसमें रहता है, और ही सत्संग रहता है उसमें। तो मम्मी बोल रही थी मैं नहीं सुनती हूँ, मेरे को भी बता रही थी, और मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि सत्संग का कैप्शन ऊपर में पढ़ लेती हूँ और उसके बाद उसको थोड़ा स्क्रॉल करके हटा देती हूँ। मैं ऐसे ही कर रही थी, लेकिन आज ही मैसेज आया और कल भी मैसेज आया था कि तू सत्संग नहीं सुनती है, बहुत बड़ी गलती करती है, सोचती है सारा सत्संग तेरे लिए नहीं है, यही सोचते रहती है तू, और हटा देती है। और सच में संगत जी ऐसा ही हम और मम्मी बात कर रहे थे दोनों मिलके, ऐसी बात। और गुरुजी ये बात को समझ गए, हम सुन लिए, और टेलीपैथी के माध्यम से हम दोनों को समझाएं कि नहीं, सत्संग आपके लिए ही होता है। कोई भी अगर कोई भी संगत सत्संग डालती है तो उससे कुछ न कुछ आपको सीख मिलती है। और हम लोगों के दिमाग में, जैसे कि मेरे ही दिमाग में ऐसा निगेटिव थिंकिंग आ रहा था कि सारा सत्संग थोड़ी हमारे लिए होता है। मैं और मम्मी ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन गुरुजी ने ऐसा समझाया कि नहीं, उस जो भी सत्संग सुनते हैं हम लोग, उससे कुछ न कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम लोगों को भी सीखने को मिलती है और जानने को भी मिलता है। तो ऐसा निगेटिव आप लोग भी ऐसा नहीं सोचिएगा संगत जी, और सुना कीजिएगा, पूरे सत्संग को सुना कीजिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। जैसा मैं कर रही थी कि सत्संग को सोच रही थी कि सत्संग मेरे लिए नहीं है और उसको हटा दे रही थी, ये औरों के लिए भी होगा। लेकिन संगत जी अगर एक ही मैसेज आपको अगर ट्रिपल बार आ रहा है, डबल बार आ रहा है, या बहुत काफ़ी टाइम से वही मैसेज आपको दिख रहा है, तो समझ जाना कि गुरुजी आपको कुछ टेलीपैथी के माध्यम से आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, या आप तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। वो सत्संग को आप लोग भी सुना करना संगत जी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं अपना ये सत्संग के माध्यम से ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग ऐसा मत करना, सारे सत्संग को सुनना। अगर एक मैसेज डबल बार आपके पास आ रहे हैं या ट्रिपल बार आ रहे हैं या काफ़ी टाइम आपको दिख रहा है, तो एक बार ज़रूर उसको सुनना, कुछ उससे सीख लेना और ब्लेसिंग भी लेना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि मैं अपना एक्सपीरियंस संगत जी आप लोगों के साथ गुरुजी के मेरे दिमाग में ये डाले कि तू शेयर कर अपनी बात, तो मैं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरुपा। मैं निगेटिव सोची थी, उसके लिए क्षमा करना गुरुपा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। हुआ क्या कि मैसेज आ रहा था गुरुजी का ही मेरे पास कि तू दिन भर बैठे रहती है, निगेटिव सोचा करती है, थोड़ा बाहर से घूम फिर के आया कर। तो संगत जी मैं ऐसे ही वॉकिंग करती थी शाम के टाइम में,
तो काफ़ी वही 1 मंथ से करीबन मैं बंद कर दी थी, नहीं जा रही थी। तो ये एक दिन मैं कल को ही मैं नीचे गई वॉकिंग करने के लिए। तो उस टाइम मेरी फ्रेंड लोग मिली, मैं उससे बात की। तो वो लोग बोल रहे थे, अरे कौन से गुरुजी का बर्थडे है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं बोली कि क्या बोली, फिर से बोलो। मैं तो पहले सुन के दंग रह गई कि ये बात कर रहे हैं कि कौन से गुरुजी हैं जिनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो 7 जुलाई को है। तो मैं बोली हाँ हाँ, कहाँ पे हो रहा है आप बताओ। मैं कुछ नहीं पूछी कि उनको भी नहीं बताई कि हाँ ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी है। मैं बस डायरेक्ट ये बोली कि कहाँ पे हो रहा है ये बताओ, मेरे को भी जाना है। बस वो बोली अच्छा रुको, तो पहले बताओ गुरुजी कौन गुरुजी हैं, कहाँ के गुरुजी हैं, वो कैसे आएंगे। ये सब वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे थे और मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ। गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तो तेरे को खुशखबरी मिलेगी, और यही खुशखबरी था गुरुजी की मैं गुरुजी का सत्संग अपनी ही सोसाइटी में अटेंड कर पाऊँगी 7 जुलाई को। मैं काफ़ी खुश हो गई थी। और पहले भी मैं गुरुजी से अरदास लगा रही थी, गुरुजी मैं कहाँ जाऊँगी सत्संग अटेंड करने के लिए, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। इतने काफ़ी दूर दूर से आता है सत्संग का इनविटेशन ग्रुप में, मैं ग्रुप से जुड़ी हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से। तो उसमें मैसेज आता है काफ़ी दूर दूर से, तो मैं कैसे जाऊँ, कैसे करूँ, कुछ तो नहीं पता है गुरुजी। और कैसे जाऊँगी, आप कभी बुलाया करो मेरे को भी। मेरी मम्मी भी हैं, वो भी ऐसा ही बोलती थी कि कहाँ जाएंगे गुरुजी इतने दूर, और आप बोल रहे हो कि बर्थडे वाले दिन तेरे को बुलाऊंगा। और ऐसा मैसेज आ रहा था, मम्मी के पास भी आ रहा था संगत जी। तो वही हुआ, गुरुजी बोल रहे थे 7 जुलाई को बुलाऊंगा, और ऐसा ही हुआ कि मेरे सोसाइटी में कुछ संगत जी हैं जो मेरे को भी नहीं पता था, अभी पता चला। वो लोग गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, सत्संग करेंगे। मैं काफ़ी खुश हो गई। और फिर जो मेरी फ्रेंड थी जिन्होंने बताया कि हाँ अपने सोसाइटी में सत्संग हो रहा है, गुरुजी का बर्थडे मनाया जा रहा है, तो मैं खुश हो गई। और पहले तो पूछी कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद मैं गुरुजी के बारे में बताई उनको। पहले तो वो लोग बोलने लगे कि कौन गुरुजी, कहाँ से आएंगे गुरुजी, ऐसे करके। तो मैं बोली कि कौन गुरुजी कहाँ से आएंगे, वो हमारे साथ ही रहते हैं, अभी भी है हमारे साथ, हमारे पास ही हैं। तो वो फिर बोलने लगी क्या पागलों वाली बात करती हो। फिर मैं उनको बताई कि गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, गुरुजी का शरीर नहीं है, बट हम लोगों के साथ हमेशा रहते हैं, हर पल रहते हैं। और वो भी सुनी। और फिर मैं उनको बताई कि ये शिव जी के ही रूप हैं, जैसे राम भगवान आए थे हम लोगों के साथ रहें, उसी तरह शिव जी के रूप में गुरुजी भी आए और हम लोगों के साथ रहें। और वो अभी भी हैं हम लोगों के साथ। मैं तो कभी नहीं बोलूँगी कि हम लोग के साथ नहीं है, हमारे साथ तो अभी भी हैं संगत जी, सच बता रही हूँ। मैं फील भी की हूँ, बड़े मंदिर भी गई हूँ, वहाँ भी मैं फील की, घर पे भी फील करती हूँ। तो वो हमारे साथ रहते हैं और जल्दी सुन लेते हैं हमारी। तो फिर मेरी फ्रेंड लोग बोली ठीक है, वो लोग भी जय गुरुजी बोली, और बोली मेरे को भी ले जाया करना सत्संग में। फिर मैं बोली ठीक है, चलना आप लोगों भी। फिर मैं घर आई, मम्मी को बताई, मम्मी गुरुजी का आपके पास भी मैसेज आया था ना कि बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई को बुलाऊंगा सत्संग में। और मम्मी वैसा ही हुआ, गुरुजी हम लोगों को बुला रहे हैं सत्संग में। मम्मी भी काफ़ी खुश हो गई और आज उन्होंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ऐसे ही हमारी विशेष पूरी करना गुरुपा, और हमारे साथ रहना, हमें भी मौका देना गुरुपा कि सत्संग में हम लोग भी जाएं, और अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। संगत जी आप लोगों को भी जहाँ भी मौका मिले सत्संग अटेंड करने का ज़रूर करना, गुरुजी का ब्लेसिंग लेना। गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हर पल रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना, जो दिए हो उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं भी दिए उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी ये सत्संग
अच्छी लगी आप लोगों को संगत जी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। और मेरा एक सत्संग है, गुरु जी का सत्संग है कि मैं काफ़ी टाइम से कुछ सोच रही थी लेने का। अभी तो मैं नहीं बताऊंगी, मेरी युवा विशेष पूरी हो जाएगी तो मैं बताऊंगी। और गुरु जी का कल ही मैसेज आया, कल नहीं परसों आया था मैसेज। और कल वो चीज़ हाफ, उसको तो हाफ कहेंगे, अभी हाफ कंप्लीट हो गई है। पूरे काम होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी संगत जी। और आज भी मैसेज आया है गुरु जी का उसी से रिलेटेड, और मैं काफ़ी खुश हूँ। गुरु जी मेरी वो विशेष पूरी तरह कंप्लीट कर देना गुरुपा। और भी विशेष है, गुरु जी से मैं अरदास लगाई हूँ गुरुपा, वो मेरी पूरी करना गुरुपा। हमारे साथ रहना, हमारे लिए अच्छा करना गुरुपा। बहुत स्ट्रगल की हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। संगत जी मेरी सत्संग अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरुपा।